कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों आशा करता हूं कि इस कोरोना महामारी में इस लॉकडाउन के दौरान आप सभी अपने घरों पर होंगे एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पहले चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट की एक्सप्लेनेशन समझाई एवं कराई गई थी। आज उससे आगे मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आया हूं और मैंने टेक्स्ट बुक से अच्छे क्वेश्चंस को चुन करके उनके उत्तर जो आपके लिए लिख दिए हैं। एक बार वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन सभी को पढ़ाऊंगा और उसके बाद जो है उन्हीं क्वेश्चन आंसर की फ़ोटो वगैरह मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। आइए इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं और इनको अपनी नोटबुक में नोट करने के उपरांत आप जो है इन्हें याद भी करते रहेंगे। जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट ए गर्ल विद ए बास्केट, उसके शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस में आपको स्क्रीन पर ये सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज द ऑथर गोइंग एंड हाउ डिड ही ट्रेवल। कि वेयर कहाँ जो लेखक था वो जा रहा था और उसने अपनी यात्रा कैसे की। तो आंसर्स में लिखेंगे हम द ऑथर वाज गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। जो लेखक था वो नई दिल्ली से रानीखेत जा रहा था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो एक ब्रिटिश जो रानीखेत जगह है वो थी एक ब्रिटिश काल की सेना की पहाड़ों पर छावनी का वो स्थान था। पहाड़ों पर वहाँ छावनी थी। ही ट्रेवल्ड अप टू बरेली, उसने यात्रा की बरेली तक बाय ट्रेन के द्वारा। एंड देन, और उसके बाद बाय कार टू रानीखेत, और उसके बाद जो है वो बरेली से रानीखेत कार के माध्यम से गया। अब इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द ऑथर डू एट एवरी स्टॉप ड्यूरिंग हिज जर्नी। लेखक ने प्रत्येक स्टेशन पर अपनी यात्रा के दौरान क्या किया। तो आंसर्स हैं ड्यूरिंग हिज जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर जहाँ भी उसका स्टॉप था। द ऑथर, लेखक, स्वंग ओपन द डोर, दरवाजे को एकदम खोल देता। ऑफ हिज कंपार्टमेंट, अपने रेलयान का मतलब होता है डिब्बा, अपने डिब्बे के दरवाजे को एकदम खोलता। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करता यानी कि घूमता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स। जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वो कौन थे। तो आंसर्स हैं द चिल्ड्रन, वो बच्चे, सेलिंग, बेच रहे थे, बास्केट्स, टोकरियां। वर सन्स, वो बेटे थे। एंड डॉटर्स, और बेटियां थी, ऑफ द रिफ्यूजीज, शरणार्थियों की। वो टोकरी बेचने वाले बच्चे लड़के और लड़कियां थी, किसके, शरणार्थियों के। हु केम, जो शरणार्थी आए थे, टू इंडिया, भारत, फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से भारत आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन सेल एंड व्हाई। वे रिफ्यूजी बच्चे क्या बेच रहे थे और क्यों बेच रहे थे। तो आंसर में लिखेंगे द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वो शरणार्थी बच्चे, सोल्ड, बेचते थे, हैंडमेड, हाथ के बने हुए, बास्केट्स, टोकरियां, एंड फैंस, और पंखे, टू अर्न, कमाने के लिए, देयर लिवलीहुड,
अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो शरणार्थी बच्चे जो है हाथ के बने हुए पंखे और टोकरियां बेचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर दीज चिल्ड्रन डेस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजीज। ये बच्चे जो है, इन बच्चों को शरणार्थियों के रूप में क्यों वर्णित किया गया है, इन्हें शरणार्थी क्यों कहा गया है? तो आंसर है दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे आर डेस्क्राइब्ड, इनका वर्णन किया गया है एज रिफ्यूजीज, शरणार्थियों के रूप में, बिकॉज क्योंकि दे वर वेरी पुअर, वे बहुत ज़्यादा गरीब थे, दे हैड टू अर्न, और उन्हें कमानी पड़ती थी, देयर लिवलीहुड, अपनी रोजी रोटी, बाय मेकिंग, बनाकर, सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुएं, लाइक जैसे कि बास्केट्स एंड फैंस, टोकरियां और पंखे आदि बनाने के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल, कितने लोगों ने लेफ्ट, छोड़ा, पाकिस्तान को छोड़ा, एंड वाई, और क्यों, कितने लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और क्यों छोड़ा? तो आंसर्स में लिखेंगे 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोगों ने लेफ्ट, छोड़ा, पाकिस्तान को, एंड केम, और आ गए, टू इंडिया, भारत, ड्यू टू फियर, डर के कारण, ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, कहीं धार्मिक उन्माद यानी कि धार्मिक दंगे के डर से 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और वे भारत आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लॉबस्टर्स ऑन द ऑथर। रिफ्यूजी बच्चे टिड्डियों के दल के समान लेखक की ओर क्यों टूट पड़े, क्यों भागे? तो द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, जो शरणार्थी बच्चे थे, डिसेंड्स, वो टूट पड़ते हैं, लाइक लोकटस, टिड्डे के दल के जैसे, ऑन द ऑथर, लेखक की ओर, बिकॉज क्योंकि, दे थॉट, वे, उन्होंने सोचा, ही वाज ए रिच अमेरिकन, कि वो एक धनवान अमेरिकन है, ऑन द प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म पे, हु कुड इजिली, जो आसानी से खरीद सकता था, इजिली बाई देयर बास्केट एंड फैंस, उनके टोकरी और पंखों को आसानी से खरीद सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर डू टू हेल्प द लिटिल गर्ल। उस छोटी सी लड़की की सहायता करने के लिए लेखक ने क्या किया? तो सिंस, चूंकि, द ऑथर, लेखक, वाज नॉट इन द पोजिशन टू बाई हर बास्केट्स, जब वो छोटी लड़की लेखक को टोकरी बेचने के लिए आई तो उस समय लेखक जो है ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो उसकी टोकरी खरीद सके, सो इसीलिए द ऑथर, लेखक ने, गेव हर, उसे दे दिया, अबाउट 15 सेंट्स, लगभग 15 सेंट्स के करीब उसे दे दिए, एज ए चैरिटी, दान के रूप में, बिना टोकरी खरीदे लेखक ने दान के रूप में उस छोटी लड़की को 15 सेंट्स दे दिए, टू हेल्प द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची की सहायता के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। लेखक ने राष्ट्र की नब्ज जानने के लिए क्या किया? जो राष्ट्र के लोगों की भावना थी राष्ट्र के प्रति, उसे जानने के लिए लेखक ने क्या किया? तो द राइटर यूज्ड टू गेट डाउन, लेखक उतर जाता, एट एवरी वे साइड स्टेशन, लेखक जो है रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर उतर जाया करता, एंड टॉक, और बात करता, टू द पीपल, लोगों से, अबाउट वर्ल्ड अफेयर, सांसारिक घटनाओं के बारे में, सांसारिक मामलों के बारे में, एंड, और, एवरी मेजर टॉपिक, प्रत्येक विस्तृत बिंदु पर, ऑफ द डे, उस दिन के, पब्लिश, जो छपती थी खबर, इन द न्यूज़पेपर, उस दिन जो भी घटनाक्रम या जो घटना या जो भी खबर अखबार में छपती, उस खबर पर भी वो लोगों से बात किया करता। इन दिस वे, इस प्रकार, द राइटर, लेखक, ट्राइड, कोशिश की, लेखक ने कोशिश की, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस राष्ट्र की नब्ज टटोलने के लिए लेखक ने ये जो है कोशिश की। आशा करता हूँ बच्चों के आप सभी जो है सारे क्वेश्चन एवं आंसर्स को समझ गए होंगे। इन सभी क्वेश्चन आंसर की जो
फ़ोटोज़ हैं वो मैं ग्रुप में डाल दूँगा।